अस्सलाम वालेकुम। ये है लैब 3 सी शार्प डेटाबेस प्रोग्रामिंग यूजिंग ADO.NET। आज हम ADO.NET को प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले डबल क्लिक करें इस बटन पे। फर्स्ट जो चीज़ हमने सबसे पहले करनी है वो है कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग किस तरह करेंगे? राइट क्लिक करें, फिर ऐड, राइट क्लिक करें इस प्रोजेक्ट पे, उसके बाद ऐड न्यू आइटम, और हमने एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेलेक्ट करनी है और फिर क्लिक करें ऐड। अब हमारे पास साथ ये फाइल ऐड हो गई। जो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे करेक्शन स्ट्रिंग्स। इसके बाद हमने लिखना है ऐड, फिर इस कनेक्शन स्ट्रिंग को, जो कि पहला कनेक्शन स्ट्रिंग है, यूजुअली एक ही होता है या ज़्यादा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कहेंगे एम्प्लॉई या टेस्ट DB, जो भी नाम आप देना चाहें। उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग, पहली चीज़ जो हमने देनी है वो है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स क्या है? कौन सी डेटा सोर्स है? SQL सर्वर। सो किधर पे है वो है, मैं आपको बता दूं, वो है, आप यहाँ पे आए, ये सर्वर नेम कॉपी कर दें। कहीं कुछ आपके कंप्यूटर में ये डिफरेंट होगा। लोकल होस्ट कभी कभी काम नहीं करता, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। देयर वी गो। इसके बाद फुल कॉलन, इसके बाद इनिशियल कैटलॉग, और कैटलॉग ये हो गया। अब ये क्या चीज़ है? ये है डेटाबेस का नाम, एम्प्लॉई DB। रीनेम करे, कॉपी करे, और आप लिख भी सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ। तो ये हो गया डेटाबेस नेम। आखिरी चीज़ है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। अगर तो आपने कोई पासवर्ड या इस तरह की चीज़ नहीं दी हुई, जैसे कि मेरे केस में कोई पासवर्ड नहीं है, मैं यहाँ से देखें कोई पासवर्ड नहीं है, विंडोज ऑथेंटिकेशन है, तो मैं यही लिखूँगा इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। अदरवाइज आपने यहाँ पे यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम, जो भी आपका यूज़र नेम होगा, फुल कॉलन पर उसका सेमी कॉलन पर उसके बाद पासवर्ड इज इक्वल टू जो भी पासवर्ड है वो आपने लिखना है। इसके बाद आखिरी चीज़ जो होगी वो है प्रोवाइडर। प्रोवाइडर क्या है? सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, और ये हो गया हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग। अब हमने इस कनेक्शन स्ट्रिंग को अपने कोड में कॉल करना है। सो चलते हैं। पहली चीज़ है SQL कनेक्शन। जब आप ये लिखना शुरू करेंगे तो ये आपको अंडरलाइन देगा, जस्ट इसके आखिर में आ जाए, जब ये आ जाए तो आप क्लिक कर दें तो ये आ जाएगा। इसके बाद ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद कनेक्शन, न्यू SQL कनेक्शन। आप SQL कनेक्शन को इधर डिफाइन भी करना है। क्या है? कनेक्शन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, चूंकि वो कह रहे हैं कि स्ट्रिंग है, कनेक्शन स्ट्रिंग क्या चीज़ है? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। नहीं हो रहा। ये आप देखें, ये कुछ और दे रहा है, इस तरह नहीं दिया था
जिस तरह ये था, तो हम इसको इधर ऐड कर सकते हैं, लेकिन शायद ये मसला हल नहीं करे हमारा। यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, हम वापस जाएंगे, देखते हैं ये स्टिल वही शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस रेफरेंस पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड रेफरेंस, और उसके बाद हम यहाँ से इसको ऐड करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, और जैसे ही हम करेंगे ये ग्रीन हो जाएगा। ये बग है इसमें, विजुअल स्टूडियो में, शायद न्यू वर्जन में करेक्ट किया हो, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये बग है। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, क्योंकि क्या था कनेक्शन, कॉल किस तरह करेंगे, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, ये सिंटेक्स है। क्या नाम है उस ऐप डॉट कॉन्फ़िग, टेस्ट डीबी, कॉपी कर ले या लिख भी दे, तो हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया। अब इसको इधर डिफाइन कर दे, कनेक्शन स्ट्रिंग। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास होगी है, हमें चाहिए सीक्वल कमांड, cmd न्यू सीक्वल कमांड। अगर आप जाएं तो ये आपसे कहेगा स्ट्रिंग cmd टेक्स्ट और कनेक्शन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो चूंकि स्ट्रिंग है तो ये है, और कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, con, कनेक्शन स्ट्रिंग सीक्वल कनेक्शन, ये तो हो गया। अब अगर आप इस पे हवर करें तो ये आपको कहेगा cmd टेक्स्ट कमांड टेक्स्ट। हम स्टोर प्रोसीजर यूज करेंगे, सो चूंकि हम स्टोर प्रोसीजर्स यूज करेंगे, हम इधर उस स्टोर प्रोसीजर का नाम लिखेंगे, लेकिन बिफोर दैट हमने इसको बताना है कि कमांड टाइप क्या है। कमांड टाइप, कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर्स। लेकिन हमारे पास तो कोई स्टोर प्रोसीजर नहीं है, तो सबसे पहले हम स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं। आप इधर आ जाएं, अपने डेटाबेस जो कि एम्प्लॉय डीबी है सेलेक्ट करें, उसके बाद प्रोग्रामेबिलिटी, उसके बाद स्टोर प्रोसीजर्स हैं, और यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू स्टोर प्रोसीजर। अगर आप ये टेम्पलेट देखें तो सेलेक्ट कर दें पूरा और डिलीट। तो पहला स्टोर प्रोसीजर हम क्या है, हमें क्यों चाहिए कि जब हम ये बटन क्लिक कर दें तो ये डेटा यहाँ से लेके तो टेबल में सेव कर दे या इंसर्ट कर दे। तो हमने क्या करना है, क्रिएट प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नाम क्या है, प्रोसीजर यहाँ आया, स्टोर प्रोसीजर को कहते हैं इंसर्ट न्यू एम्प्लॉय, या उसी बटन से देके ऐड न्यू एम्प्लॉय एज बिगिन और एंड। नाउ हम वैल्यू को किस तरह इंसर्ट स्टेटमेंट से, सीक्वल के इंसर्ट स्टेटमेंट से इनटू टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, जस्ट ड्रैग कर दे, आ गया। और वैल्यूज, अगर तो आप वैल्यूज ऐड करना चाहिए तो क्या वैल्यूज आपने ऐड करनी है, देख, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, न्यू नेम, ईमेल एंड टेलीफोन। तो हमने कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, लेकिन ये आएंगी कहाँ से, ये वैल्यूज ये पैरामीटर से आएंगी, जो कि कोड यहाँ से इसको सप्लाई करेगा, और फिर ये वैल्यूज जब इन सप्लाई होंगी तो ये वैल्यू ये इस टेबल में ऐड कर देंगे। कैसे,
ये हम आपको बता देते हैं। एम्प्लॉय आईडी क्या है, nvar4 8, जैसे कि हमने डिज़ाइन किया था प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद फर्स्ट नेम वो भी nvar4 50। उसके बाद लास्ट नेम nvar4 50। ईमेल nvar4 50। और आखिर में टेलीफोन nvar4 50। रीडेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, इसको टैप कर देंगे और देयर वी गो। एक चीज विजुअल बेसिक टी सीक्वल में, ये ट्रांजैक्ट सीक्वल है, और सीक्वल में हमने वेरिएबल नेम से पहले ऐट लगाना होता है। अगर हम ऐट नहीं लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, इसलिए हर वेरिएबल से पहले ऐट लगाना पड़ता है, फिर उसका नाम देना पड़ता है, और आखिर में डेटा टाइप। चूंकि ये डेटा टाइप इस कॉलम टेबल्स में डिफाइन हुई है, तो इसीलिए हम एग्जैक्टली वही देंगे जो उधर डिफाइन हुए, फिर प्रॉब्लम्स बनती हैं। तो एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, टेलीफोन। सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि आपने देखा एग्जीक्यूट करने हो गया सक्सेसफुल। अब आप यहाँ पे आ जाए, रिफ्रेश कर दे, ये आपको शो करेगा ऐड न्यू एम्प्लॉय। इसके बाद इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं। सो स्टोर प्रोसीजर तो हब बन गया। जैसे कि हमने कहा था कि स्टोर प्रोसीजर नाम क्या है, ऐड न्यू एम्प्लॉय। ये नाम उसी तरह होगा, एग्जैक्टली सेम होगा जो स्टोर प्रोसीजर के, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ऐड न्यू एम्प्लॉय, ये DO जो इसके पहले लिखा हुआ है, इसके बारे में ये ऑटोमेटिक आता है, इसके बारे में वरी ना करें। सो सेम हो गया। अब इसके बाद हमने कमांड पैरामीटर सप्लाई करने हैं, तो कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड, तो क्या है, पैरामीटर नेम्स एग्जैक्टली जो हमने स्टोर प्रोसीजर में दिए हैं वही होंगे। हम चेक करते हैं कि ये है या नहीं है। एम्प्लॉय आईडी, सो एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद सेकंड चीज क्या है, सीक्वल DB टाइप, तो टाइप क्या है, डॉट nvar4। और आप साइज भी दे सकते हैं इस केस में 8, जिस तरह। अब नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, फर्स्ट नेम, SQL DB type, capital SQL DB type dot nvar4 50। अब इंस्टेड ऑफ सारा लिखने से बेहतर है हम इसको कॉपी कर दें और इनके नेम चेंज कर दें, लास्ट नेम, ईमेल, और आखिर में मैं तुम लिखता हूँ टेलीफोन।
हो गया। ये नाम एग्जैक्टली उसी तरह होंगे जिस तरह स्टोर प्रोसीजर्स में है। नहीं मिलेगा तो एरर देगा, ये मैच नहीं करेंगे तो एक एरर आपको मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कनेक्शन को ओपन करेंगे। जब तक हमने कनेक्शन को ओपन नहीं किया होगा ये काम नहीं करेगा। और फिर हम कमांड को एग्जीक्यूट नो क्वेरी करेंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, 3 किस्म की कमांड है, एग्जीक्यूट नो क्वेरी, एग्जीक्यूट रीडर और एग्जीक्यूट स्केलर। एग्जीक्यूट नो क्वेरी उस वक्त यूज करेंगे जब हम, बेटर ऑप्शन ये है कि इधर आ जाए, एग्जीक्यूट नो क्वेरी तब यूज करेंगे जब हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन करेंगे। सही। एग्जीक्यूट रीडर कब करेंगे, जब हम डेटा लेंगे एक या एक से ज्यादा डेटा रीड करेंगे। अगर हम यूज करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट। और एग्जीक्यूट स्केलर कब यूज करेंगे, जब हमें सिर्फ एक रो चाहिए, जस्ट 1 रो, तो फिर हम ये यूज करेंगे। हम इस सीरीज में ये सारे यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि पहला ट्यूटोरियल है इस पे तो आपको ज़रा कन्फ्यूजन होगी, लेकिन डोंट वरी, हम इसको स्लोली सीखेंगे। जब एग्जीक्यूशन हो जाएगी, वो डेटा इंसर्ट हो जाएगा, नेक्स्ट थिंग वी नीड इज टू क्लोज द कनेक्शन। क्योंकि अगर हमने इस तरह सारे कनेक्शन ओपन छोड़ दिए तो टाइम आएगा कि डेटाबेस और कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं करेगा और प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। सो क्लोज इट। सो देयर वी गो। तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। कोड, एक चीज हम यहाँ पे ये करेंगे कि ट्राई लिख देते हैं। अगर तो एरर नहीं हुआ, एरर हुआ तो ये हमें बता देगा कि क्या एरर होगा। ये कोड अभी इंटीरियर नहीं है, सो ये जस्ट हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, मैं आपको समझाने के लिए। एरर हुआ है, कौन सा एरर है, तो ये हमें बता देगा। अगर तो एरर नहीं है तो हमें मैसेज बॉक्स शो करेगा और कह देगा ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, न्यू एम्प्लॉइज is added successfully. There we go. तो चले अब बिल्ड करते हैं इस सोल्यूशन को। बिल्ड सक्सेसफुल हो गया है, रन करें और इंटर करें कुछ डेटा। जावेद इकबाल,
one no email 123 abc.com और टेलीफोन नंबर भी इंटर कर दें। बिफोर क्लिकिंग दिस बटन मैं आपको बता दूं अभी इसमें इस टेबल में कुछ भी नहीं है जैसे कि आप देख रहे हैं, लेकिन अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया अब इसमें प्रॉब्लम है, ये कह रहा है कि ये स्टोर प्रोसीजर जो कि हमारा है एक्सेप्ट पैरामीटर विच वाज नॉट सप्लाइड। तो लेट्स सी क्यों नहीं है सप्लाइड। हाँ जी, सप्लाइड तो हमने कुछ भी नहीं किया। ये पैरामीटर्स की वैल्यूज आएंगी कहाँ से? इन टेक्स्ट बॉक्सेस से। तो हमें यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, चूंकि ये सारे स्ट्रिंग है सो एम्प्लॉई आईडी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, उसके बाद सेकंड चीज जो है वो है फर्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट। ये अभी गलत है, क्यों गलत है अभी सही करते हैं। डॉट टेक्स्ट email dot text telephone dot text। चूंकि ये एरर शो कर रहा है तो बिफोर यहाँ पे वैल्यू की भी लिखने दें है, ये इम्पोर्टेंट है। डॉट वैल्यू पैरामीटर की वैल्यू किधर से आएगी? ये अब हम रिकैप भी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखें हो गया। अब दोबारा बिल्ड करते हैं सक्सीडेड और रन करें। और 1 2 3 4 जावेद इकबाल जावेद, ये मेरा ईमेल एड्रेस नहीं है, ये जस्ट डमी डेटा है। और अब क्लिक कर दें और न्यू एम्प्लॉई इज एडेड सक्सेसफुली। ठीक, लेट्स चेक इट अगेन। अभी तक कुछ नहीं था और ये ऐड हो गया। तो चलिए रिकैप करते हैं सारा कोड। पहली चीज हमें क्या चाहिए? फर्स्ट थिंग इज अ कनेक्शन स्ट्रिंग। विदाउट कनेक्शन स्ट्रिंग के हम कभी भी डेटाबेस के साथ बात नहीं कर सकते या उसको कॉल नहीं कर सकते। उसके बाद हमें क्या चीज़ चाहिए? हमें कमांड चाहिए कि कमांड क्या करना है। क्या कमांड है? स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर सबसे सेफ वे है डेटाबेस से बात करने का। तो हमने किया। फिर तीसरी चीज़ जो है वो पैरामीटर्स, अगर तो है, अगर नहीं है जैसे कि कुछ और सिनेरियोस में मैं आपको दिखाऊंगा, इफ देयर इज एनी, कि उसमें कोई भी पैरामीटर्स नहीं होते। फिर चौथी चीज क्या होती है कि कनेक्शन को ओपन करें, शुड बी ओपन। फिर पांचवी चीज क्या होती है कि कमांड को एग्जीक्यूट करे, एग्जीक्यूट द कमांड। इस केस में नो क्वेरी है, क्वेरी नहीं है। इंसर्ट स्टेटमेंट ने तो किया। आखिर में क्या करेंगे आप? क्लोज द कनेक्शन। हर हाल में आपने कनेक्शन को क्लोज करना है, क्लोज द कनेक्शन।
तो अगर सक्सेसफुल हो गया तो आपको ये मैसेज मिल जाएगा, अदरवाइज ये इधर आ जाएगा और आपको एरर शो कर देगा। तो उम्मीद है आपने इस ट्यूटोरियल से बहुत कुछ सीखा होगा। हम इसी तरह का कोड अब यूज़ करेंगे फ्यूचर में टू कंप्लीट दिस ट्यूटोरियल सीरीज और ये एप्लीकेशन। अब ये एंटियर आर्किटेक्चर हमने यूज़ नहीं किया, ये मैं आपको स्टार्टअप दे रहा था ताकि आपको समझ आए कि सीक्वल कनेक्शन, कमांड्स और ये चीज़ें क्या चीज़ें होती हैं। उम्मीद है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे एक स्टेप और जाएंगे, हम इस कोड को एंटियर आर्किटेक्चर में तब्दील करेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया।